नारद से सुख व्यास रचे, पचिहार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। खेलत खात फिरे अंगना, पग पै जनी बाजत पीर कछोटी, काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ सुलै गयो माखन रोटी। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद दुरिया। रसखान जी की ये कविताएं, ये पंक्तियां हमें बड़ा आनंदित करती हैं। जब भी इसकी तुकबंदी, छंदबंदी जो भी है, इतना भीतर से आत्म विभोर कर देता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, गुनगुनाने में अच्छा लगता है। अब इसके अंतर्वस्तु में मैं नहीं जा पाता, या उतनी हमारी क्षमता नहीं है, या फिर उसकी जरूरत नहीं है कि रसखान जी ने कृष्ण के पूरे उस क्रियाकलाप को कैसे व्याख्यायित किया है। लेकिन इसको जो पढ़ने में अच्छा लगता है, जो आनंद आता है, वो एक अलग चीज है। अभी आज होली का दूसरा दिन है। कल होली के दिन हम लोग बनारस में थे। बनारस के घाट पे होली वाले दिन शाम को बैठे थे। प्रचुर भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या पैसे वाले, क्या गोरे, क्या काले, क्या स्टैंडर्ड, क्या गैर स्टैंडर्ड, सब लोग बैठे हुए थे और एकदम माहौल भाव भंगिमा पूरा बना हुआ था। आरती के पहले का समय था और लोग अपना गुनगुना रहे थे और मैं लोगों का चेहरा देख रहा था। आप भी देखिए। राधे कृष्ण 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 गोविंद बोल हरि गोपाल बोल, गोविंद बोल हरि गोपाल बोल, गोविंद बोल हरि गोपाल बोल, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। तो मैं लोगों को देखा, मैंने देखा जैसा कि आपने देखा कि लोग मस्त थे, लोग आनंदित थे, लोग अपने तमाम परेशानियों को, समस्याओं को, गमों को भूलकर उस ताल में ताल मिला रहे थे, गा रहे थे और भाव विभोर थे। तो ये जो अदम्ब खुशी, शांति और मस्ती में झूमना गाना वाला प्रक्रिया है, इससे तो काटा नहीं जा सकता है लोगों को। और यही स्वर्णिम वक्त होता है कि जब वो अपने जीवन के झंझावटों से निकल के आके इस तरह का गा गुनगुना लेते हैं, इस तरह का मस्त हो जाते हैं। अब वो कोई राम की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, या कोई अंबेडकर साहब को पूछते हुए, या कोई बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए, यानी जिस भी परिस्थिति में
कोई पहाड़ को देखते हुए, कोई उगते सूरज को देखते हुए, कोई पक्षियों को चहचहाते हुए देखते हुए, इस तरह से मंत्र मुग्ध हो जा सकता है। और यही मनुष्य होने का हमको लगता है कि सबसे पीक पॉइंट है कि आदमी मस्त हो जाता है अपनी सारी चीजों को छोड़ के। लेकिन आप देखिए, इसी पीक परिस्थिति का पॉलिटिकल दोहन लोग कैसे करते हैं। इसी पीक परिस्थिति का, मनुष्य के आनंद का, मनुष्य के अच्छे लगने का जो दोहन हो रहा है, तो इस बार के भाजपा की जीत हार में इस दोहन की स्थिति हमको समझ में आई। थोड़ा ऐसा महसूस हुआ, मैंने कहा आपसे चर्चा कर लूं। प्रचंड बहुमत से भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर से जीती है, और बावजूद इसके कि समाज के हर हिस्से में गुस्सा है। अभी मैं बनारस गया, कॉरिडोर बनने वाली परिस्थिति में, वहां मैंने देखा किस तरह से बनारस को डिस्ट्रॉय किया गया है, और पूरा मणिकर्णिका घाट से लेके और पूरा महादेव, वो जो विश्वनाथ जी के मंदिर तक पूरा तोड़ के चौड़ा कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कंपनसेशन अच्छा मिला, ये मिला, वो मिला, लेकिन लोगों में आक्रोश है कि ये गलत हुआ है। नेचुरलिटी जो है उनकी, जो उनका जो सही रूप है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो आर्टिफिशियल टाइप का कोई टाटा बिरला वाला जो मंदिर बना देते हैं, उस टाइप का आज से 50-70 साल बाद लोग कहेंगे बड़ा भव्य है, लेकिन वो जो उसका नेचुरल परसेप्शन था, लुक था, वो खत्म हो गया। फिर मैं टहलते हुए चला गया विंध्याचल। सेम विंध्याचल में भी पूरे पंडाओं की बस्ती को उजाड़ते हुए एकदम जेसीबी जाने लायक रास्ता मंदिर तक बना दिया गया है। वहां भी बात हुई, लोग कहे पंडों में बहुत गुस्सा था, बहुत आक्रोश था सरकार को लेके। कई लोगों से बात भी हुई, और लोगों ने लेकिन कहा कि आक्रोश गुस्सा था, बावजूद इसके वोट लोग दिए भाजपा को। और बनारस में भी यही हुआ, सारी सीटें भाजपा जीती है। तो ये जो आपके लिए यही ठीक है, और हर उस जगह पर जहां पर आप भाव विभोर और मगन हो जाते हैं, हर उस जगह पर जहां पर आप आनंदित हो जाते हैं, और हर उस जगह पर जहां से आपकी कुछ आध्यात्मिक अटैचमेंट है, उनको हम व्यापक रूप देंगे, ताकि आपके जो सपने हैं वो सपने अपने परिणति तक पहुंचे, भले ना पहुंचे, लेकिन आपका जो थॉट है, आपका जो रिचुअल, आपकी जो एक इमेजिनाइजेशन है, आपका जो आप कल्पना करते हैं, उस कल्पना तक आपको पहुंचाएंगे। अच्छा, मैं इसको पहले भी समझता था कि जैसे राज्य रजवाड़ों के बड़े बड़े मकान होते थे, जिम्मेदारों के बड़े बड़े मकान होते थे, और गरीबों के छोटे छोटे मकान होते थे। तो गरीबों का पूरा जीवन इसी में बीत जाता था कि हमारा भी बड़ा मकान होगा, हमारा भी पक्का मकान होगा। तो जब पैसे वालों का मकान भव्य है, जब अडानी अंबानी का मकान, रिलायंस का मकान, इनका अंबानी जी का मकान जो है वो 24 तल्ला 25 तल्ला का अगर नहीं हुआ, तो उनके वो भाव भंगिमा में मामला गड़बड़ा जाएगा। और राजे रजवाड़ों का महल अगर हाहाकार नहीं हुआ, तो भाई काहे का राजा। और जब उसी तर्ज पे आज अगर हम भगवान का मंदिर, वो पुराना टूटा फूटा, वो जीर्ण शीर्ण बगर रहा, तो उनकी महिमा में खनानत ना आ जाए, इसलिए मंदिर बड़ा भव्य बनना चाहिए। 100, 200, 500, 2000, 5000 करोड़, जो भी पैसा लग जाए, 5 किलो राशन गरीबों को टकाते रहो, और मंदिर दनादन बहुत भव्य बनाते रहो। 5 किलो राशन खाएंगे और मंदिर देखेंगे, कहेंगे दोनों काम हमारा हो रहा है, हमारा पेट भी भर रहा है और आलीशान मंदिर भी बन रहा है। ये जो एक रिश्ता है, इस रिश्ता को हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से समझ गई है, और भाजपा मनुष्य के इसी ट्रेंड का उपयोग कर रही है। तो मैं बस समझने के लिए कि मैं ऐसा समझ पा रहा हूं, और आप भी जरा देखिएगा कहीं ऐसा कुछ है क्या, कहीं इसी तरह का कुछ घाल गमंजा, क्योंकि पूरे सोसाइटी में भाजपा के लिए आक्रोश और गुस्सा है, लेकिन राम मंदिर बन रहा है तो मामला ठीक है। पूरी सोसाइटी में आक्रोश और गुस्सा है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में
या आपके विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में कॉरिडोर बन गया है, सब कुछ के बावजूद अच्छा है मामला। तो सब कुछ के सारी समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, भूख से मौतें, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, सोसाइटी में डिप्रेशन, एक दूसरे के प्रति वैमनस और एक खास समुदाय के प्रति गाली देने वाला और मार देने वाला पूरा अभियान, इस सब के बावजूद सब कुछ ठीक है और इन्हीं को सरकार में आना चाहिए। ये जब भाव पैदा हुआ तो इसके पीछे कुछ तो बात जरूर है, इसके पीछे कुछ तो जरूर है। तो इसके मंथन के लिए, इसको सोचने समझने के लिए आप भी जरा दिमाग लगाइएगा, कोशिश हम लोग भी कर